स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल OPS क्लासेज पर। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 3 फिजिक्स का देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत बनाई कैसे जाती है, कैसे उत्पन्न होती है विद्युत, क्या क्या ऐसे तथ्य हैं जिन्हें हमें जानना आवश्यक है, या फिर और भी इससे संबंधित बहुत सारे तथ्य हैं जिसका हम अध्ययन करेंगे विद्युत के चैप्टर में। तो आइए देखते हैं। इसके लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है सर्वप्रथम ये जानते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है तो इसके बारे में हम समझ सकते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही क्या कहलाता है, विद्युत कहलाता है। अब यह प्रवाह किस प्रकार से होता है इसके बारे में समझते हैं। तो इसे समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा आवेश के बारे में। आवेश क्या होता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि अर्थिंग जो बनाई जाती है वह हमेशा ग्राउंडेड होती है, पृथ्वी से जोड़ी जाती है। इससे क्या फ़ायदे हैं, तो इससे फ़ायदा यह है कि पृथ्वी जो है वो असंख्य आवेशों का समूह है, इसी कारण अर्थिंग हमेशा ग्राउंडेड बनाई जाती है। होता क्या है इसके फ़ायदे, तो आइए देखते हैं। तो पहले समझते हैं आवेश क्या होता है। आवेश को हम लोग लिखते हैं चार्ज। आवेश जो होता है उसे हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। और आवेश को हम लोग लिखते हैं Q से, Q बराबर होता है NE के। N को हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहते हैं। और E को हम लिखते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो वह होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। वास्तव में होता क्या है कि ये जो विद्युत का प्रवाह होता है वह इस प्रकार से होता है, जैसे हम कह सकते हैं एक परमाणु जो होता है वह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना हुआ होता है। तो बात करते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन की, तो एक परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन टूटता है तभी वह विद्युत को जनरेट करता है, तभी विद्युत को उत्पन्न करता है। और वही इलेक्ट्रॉन जब कई संख्या में होते हैं, नंबर ऑफ बहुत ज़्यादा होते हैं, तब वो मिलकर बनाते हैं क्या, आवेश। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर किसी तार में करंट आ रही है तो उसमें आवेश है, वह किस प्रकार से है इसे हम आगे देखते हैं। तो ये हो गया आवेश की बातें। अब इसके मात्रक की अगर हम बात करें तो इसका मात्रक होता है कूलाम। आवेश को हम नापते हैं कूलाम में। अब आइए समझते हैं विद्युत धारा को उत्पन्न कैसे किया जाता है। क्या होती है विद्युत धारा, विद्युत धारा विद्युत धारा को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होता है, तो इसे हम कह सकते हैं आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम स्मॉल I से प्रदर्शित करते हैं। और अभी हमने परिभाषा लिखी आवेश प्रवाह, मतलब आवेश को हम किससे लिखेंगे, Q से। और उसकी दर, दर जो होता है कहने का मतलब क्या है, समय के साथ आवेश का प्रवाह जो होता है वही होता है विद्युत धारा। तो दर की बात की गई तो इसका मतलब टाइम जो होगा वो होगा डिनोमिनेटर में, ठीक। तो हो गया I = Q/T। और अभी हमने पढ़ा था आवेश जो होता है Q बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन T के। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब बात करते हैं इस विद्युत धारा के मात्रक की। तो मात्रक की अगर हम बात करें तो अभी हमने आपको बताया है आवेश का मात्रक होता है कूलाम और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा, पहला मात्रक होगा कूलाम प्रति सेकेंड। विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति सेकेंड। और इसी कूलाम प्रति सेकेंड को हम लोग कहते हैं एम्पियर। हम कह सकते हैं 1 एम्पियर = 1 कूलाम प्रति सेकेंड। अब कहा जाए सही मायने में तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर हो गया। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब बात की जाए अगर एम्पियर की परिभाषा यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि 1 एम्पियर
वह ऊर्जा होती है, वह विद्युत धारा होती है जो 1 कूलाम प्रति सेकंड के अनुसार गमन करती है। या फिर यहीं से कूलाम की परिभाषा निकाली जाती है कि 1 कूलाम की परिभाषा क्या होती है, तो आप निकाल सकते हैं 1 कूलाम इज इक्वल टू हो जाएगा 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। कहने का मतलब क्या है, जब 1 सेकेंड के लिए 1 एम्पियर की धारा प्रवाह की जाए तब वहाँ पर जो आवेश होगा वह 1 कूलाम का आवेश होगा। यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत विभव के बारे में। आइए देखते हैं विद्युत विभव के बारे में। तो विद्युत विभव को हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत विभव जिसे हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या होता है ये? तो पहली बात इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए कोई बिंदु A है यहाँ पर, और यहाँ से अनंत दूरी पर कोई आवेश Q स्थित है। ठीक, ये A बिंदु जो है यहाँ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसे हमने E से लिख रखा है। कहने का मतलब क्या है, इस आवेश को, यह आवेश अनंत पर है, बहुत ज़्यादा दूरी पर है, इसलिए हमने इसे अनंत डिफाइन कर रखा है। अनंत से एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विद्युत विभव। कहने का मतलब क्या है, अगर हम यहाँ से इस आवेश को यहाँ से इस बिंदु A तक लेकर आएँ तो जितना कार्य करना पड़ेगा उसी को हम कहेंगे विद्युत विभव। और विद्युत विभव को हम लोग लिखते हैं V से। V इज इक्वल टू होता है किया गया कार्य W से लिखा जाएगा, और आवेश कौन सा हम लेकर आ रहे हैं, Q को, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा W/Q। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। तो मात्रक जो होता है वो देखा जाए तो मात्रक की बात अगर हम करें तो W को हम लिखते हैं वर्क, और कार्य का मात्रक होता है जूल। तो कार्य का मात्रक हो गया जूल, और Q का अभी हमने आपको बताया आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो इसका मात्रक हो गया जूल प्रति कूलाम, या इसी को लिख सकते हैं वोल्ट। इसी को हम लोग लिख सकते हैं वोल्ट। कहने का मतलब क्या है, विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट या जूल प्रति कूलाम। यहाँ से हम आसानी से वोल्ट की भी परिभाषा दे सकते हैं। एक वोल्ट क्या होता है, तो हम कह सकते हैं अनंत से 1 कूलाम के आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में अगर 1 जूल का कार्य करना पड़े तब वहाँ पर जो विभव उपस्थित होगा वह 1 वोल्ट का होगा। आइए अब देखते हैं विद्युत विभव को नापते किससे हैं। जैसे हमने अभी बताया नहीं आपको विद्युत धारा को कैसे नापते हैं, तो दोनों के लिए एक एक यंत्र बनाया गया है। पहले विद्युत विभव का देखते हैं। तो विद्युत विभव को हम लोग नापते हैं वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर से आपने देखा होगा लैब में एक इस प्रकार का उपकरण बना हुआ होता है जिसमें ऐसे V बनाया गया होता है। ये आपका होता है वोल्ट मीटर, इस प्रकार से बना हुआ होता है। अगर विद्युत धारा की बात की जाए, विद्युत धारा को हम किस प्रकार से नापते हैं, विद्युत धारा को तो हम नापते हैं विद्युत धारा को अमीटर से। इसका उपकरण कुछ इस प्रकार से बना हुआ होता है, ऐसे आपका लिखा गया होगा उसमें A, और इस प्रकार की ये है आपका अमीटर। इसके बाद बात करते हैं विद्युत विभवांतर क्या होता है। आइए देखते हैं विद्युत विभवांतर। किसी चालक में एकांक आवेश को, मान लीजिए ये है आपका बिंदु A, ये है बिंदु B, और यहाँ पर कोई एकांक आवेश स्थित है Q या प्लस Q हम लिखें, तो किसी चालक में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर बिंदु B से बिंदु A तक अगर हम कोई आवेश लेकर आए तो हम लिख सकते हैं VB माइनस VA, और ये हो जाएगा आपका W/Q के। ये है विद्युत विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है। विभवांतर को अगर हम तोड़ें तो विभव का अंतर, कहने का मतलब क्या है, इस बिंदु से और इस बिंदु के बीच जो विभव का अंतर होगा वही होगा विद्युत विभवांतर, जो कि हमने यहाँ पर बताया W/Q के। इसका भी मात्रक वोल्ट ही होता है या जूल प्रति कूलाम ही होता है विद्युत विभव की तरह।
अब बात करें अगर, तो विद्युत धारा का प्रवाह वास्तव में किया किस में जा सकता है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं विद्युत धारा का प्रवाह हम सिर्फ चालक में कर सकते हैं, अचालक में नहीं। कहने का मतलब क्या है, चालक वे होते हैं जिसमें आवेश का प्रवाह संभव हो सके, जिसमें आवेश का प्रवाह हो सके, वही है चालक। जैसे सभी धातुएं, मानव शरीर, ये पृथ्वी, ये सभी है चालक। लोहा आपने देखा होगा, लोहे में करंट आसानी से करंट का प्रवाह होता है, तो वो क्या है, चालक है। प्लास्टिक आपने देखा होगा, प्लास्टिक में करंट का प्रवाह नहीं होता, इसलिए वह क्या है, अचालक है। कहने का मतलब क्या है, विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा चालक में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर आपसे कहा जाए सूखी लकड़ी में क्या विद्युत का प्रवाह संभव है, तो नहीं है, क्योंकि सूखी लकड़ी क्या है, एक अचालक है, इसलिए उसमें विद्युत का प्रवाह संभव नहीं है। दोस्तों, हमारे इस लेक्चर में आप सिर्फ कॉपी पेन लेकर बैठिए और वीडियो जहां आपको जल्दी लगे आप उसे रोक कर उसे नोट करिए, फिर आगे बढ़िए। आइए देखते हैं इसके आगे का टॉपिक। आइए देखते हैं विद्युत विभव, विद्युत धारा तथा विद्युत विभवांतर हुआ, विद्युत आवेश से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल हैं पहले इसे करते हैं, फिर आगे की टॉपिक में बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है विद्युत आवेश से संबंधित है, या क्वेश्चन है किसी चालक तार में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। किसी चालक तार में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। किसी चालक तार में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक तार में 10 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। चालक तार में 10 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। ये क्वेश्चन है आपका, आपको दिया गया है इसमें एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह दिया गया 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। तो क्वेश्चन को देखते हैं और हल करते हैं। पहले कोई भी न्यूमेरिकल हल करते समय आपको यह ध्यान देना है कि कौन कौन सी वैल्यू गिवन है, कौन कौन सी वैल्यू आपको दी गई है। तो इसके सॉल्यूशन में आते हैं। यहाँ पर दिया गया किसी चालक तार में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ हम इसके मात्रक से समझ सकते हैं। एम्पीयर हमने अभी आपको बताया कि इसका मात्रक है विद्युत धारा का। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर किसका मान दिया गया है, I का मान दिया गया है 5 एम्पीयर, क्योंकि विद्युत धारा को हम लिखते हैं I से, इसलिए I का मान हो गया 5 एम्पीयर। चालक तार में 10 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। आपको मिनट दिया गया, कहने का मतलब क्या है, टाइम दिया गया, T का मान दिया गया 10 मिनट, और आपसे पूछा गया कितना आवेश प्रवाहित होगा। कहने का मतलब क्या है, Q का मान आपसे पूछा गया है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है Q = होता क्या है, IT। कहाँ से ये निकला, तो इसे अभी हमने आपको बताया I = होता है Q/T। तो अगर यहाँ से Q का मान निकाले तो Q = हो जाएगा IT, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ आते हैं, I का मान कितना दिया गया है, 5 एम्पीयर, तो यहाँ पर 5 लिख देते हैं। T का मान दिया गया 10 मिनट, मिनट को हम सेकेंड में बदल लेते हैं, तो सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 × 10 = 50, और 60 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60⁻600, और 600 × 5 करोगे तो कितना आएगा बेटा, 3000 कूलाम। ये है आपका Q का मान, यही है आपका आंसर। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप उसके मात्रक को जरूर लिखें, जिस प्रकार यहाँ पर हमने लिखा है Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परिपथ में प्रति मिनट 180 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। किसी परिपथ में प्रति मिनट 180 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है।
हो रहा है। परिपथ में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। परिपथ में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। धारा ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। किसी परिपथ में प्रति मिनट, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर हमको दिया गया है टी का मान, टाइम दिया गया है कितना, प्रति मिनट का मतलब क्या है, प्रति एक मिनट में। कहने का मतलब क्या है, एक मिनट 180 कूलाम आवेश। कहने का मतलब क्या, यहाँ पर Q का मान दिया गया, क्योंकि कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है, या फिर यहाँ पर दिया भी गया है आवेश। ठीक, तो Q का मान दिया गया 180 कूलाम। आपसे पूछा गया है परिपथ में बहने वाली धारा का मान, और धारा को हम लिखते हैं I से, I का मान पूछा गया है। तो इसे हम लगाते हैं कैसे, पहले टाइम को हम बदल लेते हैं, मिनट में दिया गया, इसे हम सेकंड में करते हैं, तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, लिख देते हैं। अभी हमने पढ़ रखा है I होता है Q/T, तो यहाँ पर ये मान रखते हैं Q का, और T का मान रख देते हैं। तो Q का मान है हमारे पास 180 कूलाम, और T का मान है 60 सेकेंड, I। तो यहाँ से इसे डिवाइड करते हैं, तो I का मान आ जाएगा यहाँ पर 3, और 3 कितना, I का मात्रक क्या होता है विद्युत धारा का, एम्पियर। इसे लिख देंगे, यही है आपका आंसर। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। किसी चालक के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है। किसी चालक के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के एक सिरे से, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कितना कार्य करेगा। दूसरे सिरे तक जाने में कितना कार्य करेगा। आपको दिया गया है यहाँ पर E का मान, E होता है, अभी हमने आपको बता रखा है, E 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। किसी चालक के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है। कहने का मतलब क्या है, वोल्ट किसका मात्रक है, विभव का या विभवांतर का, तो V दिया गया 1.5 वोल्ट। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कितना कार्य करेगा। आपसे W का मान पूछा गया है, ये कितना होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, V होता है W/Q, और Q बराबर होता कितना है, तो हम कह सकते हैं NE। ठीक, तो यहाँ पर n का मान नहीं दिया गया, इसका मतलब क्या है, n का मान 1 है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं W का मान पूछा गया, W हो जाएगा V × Q, और V का मान हम रखते हैं कितना है 1.5 × Q का मान कितना हो जाएगा, Q बराबर NE। n का मान जब नहीं ना दिया गया हो क्वेश्चन में, तो हम उसे 1 मानते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1.5 × 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.4 × 10⁻⁹ वोल्ट। यही है हमारा आंसर। सॉरी, ये जूल होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्य निकालना है, तो जूल। यही है आंसर आपका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है किसी विद्युत परिपथ में 10 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर किसी विद्युत परिपथ में 10 कूलाम आवेश
प्रवाहित करने पर 10 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर 20 जूल कार्य करना पड़ता है। 20 जूल कार्य करना पड़ता है। इसका विभवांतर ज्ञात कीजिए। इसका विभवांतर ज्ञात कीजिए। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्युत परिपथ में 10 कूलाम आवेश, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर Q का मान दिया गया है 10 कूलाम, प्रवाहित करने पर 20 जूल का कार्य, W का मान दिया गया क्योंकि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, या ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। यहाँ पर कार्य दिया गया है तो कार्य हम लेंगे 20 जूल। इसे हम हिंदी में ही लिखेंगे, हिंदी में लिख देते हैं 20 जूल, ये कूलाम है। आपसे पूछा गया है इसका विभवांतर क्या होगा, तो V = होता है W/Q। W का मान है 20, Q का मान है 10। दैट इम्प्लाइज दैट, यहाँ से आएगा, इसे हल करेंगे तो आएगा 2, और V का मान हम निकाल रहे हैं तो V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। विभव का या विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो V = आ जाएगा 2 वोल्ट। यही हमारा आंसर है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, 5वां। किसी तार में 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। किसी तार में 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। 20 मिनट में तार में कितना आवेश प्रवाहित होगा। 20 मिनट में तार में कितना आवेश प्रवाहित होगा। 20 मिनट में तार में कितना आवेश प्रवाहित होगा। प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन। किसी तार में 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब क्या है, आपको दिया गया है I का मान, I = 2.5 एम्पीयर। 20 मिनट में तार में कितना आवेश प्रवाहित होगा, कहने का मतलब क्या है, T का मान दिया गया है 20 मिनट, और हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में तो 20 × 60 हो जाएगा, या फिर ये हो जाएगा 1200 सेकंड। 20 मिनट में तार में कितना आवेश प्रवाहित होगा, कहने का मतलब क्या है, Q का मान पहले पूछा गया आपसे, पहला। दूसरा आपसे पूछा गया इसी में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, कहने का मतलब क्या है, N का मान आपसे पूछा गया है। तो आइए पहले पहला हल करते हैं फिर दूसरा। तो पहला पार्ट यहाँ पर हम लगाते हैं Q = चूँकि हमने पढ़ा है I = Q/T होता है, तो Q = हो जाएगा IT, और I का मान हमारे पास दिया गया है 2.5, T का मान है 1200। इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3000 कूलाम। ये है हमारा Q का मान। पहला पार्ट हमारा आंसर आ गया है। अब दूसरा पार्ट हम लगाते हैं। N का मान पूछा गया है, तो हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी Q = होता है NE, तो N बराबर अगर हम निकालें तो हो जाएगा Q/E, और Q का मान यहाँ से हमने निकाल दिया है 3000, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम।
अब इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाएंगे, इस माइनस घात को प्लस बनाएंगे। कैसे, ये हो जाएगा 3000। इस दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो हम इसे क्या करते हैं, एक जीरो इधर बढ़ा देते हैं और नीचे इसे बना लेते हैं 16। इस घात को प्लस बनाने के लिए इसे हम ऊपर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻19। इसे हल करते हैं, भाग देते हैं, तो भाग देने के बाद हमारा आंसर प्राप्त होता है 1.875 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स। यही हैं हमारे आंसर। दोस्तों, इस पार्ट में हमने विद्युत आवेश से संबंधित सारे क्वेश्चन, विद्युत विभव से संबंधित, विद्युत धारा से संबंधित सारे क्वेश्चन आपको दे दिए हैं इन 5 क्वेश्चनों के माध्यम से। इसके आगे वाला पार्ट जो होगा वह ओम के नियम से या और भी जितने तथ्य हैं, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम या उसके न्यूमेरिकल, उसका हम अलग वीडियो लेक्चर लेकर आएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।